हाय दोस्तों, आपके अपने वीर ज्ञान चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे बीए सेकंड ईयर रीतिकालीन काव्य में महाकवि भूषण के पदों की व्याख्या अपन लोग देख रहे थे। उसी क्रम में मैं अगला पद जो है उसकी व्याख्या बता रही हूँ आपको। अभी मैंने जो आपको वीडियो भेजे हैं, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये आपके इस पाठ का अंतिम पद है और इससे पहले मैंने सारे वीडियो की व्याख्या आपको बताई है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए वो वीडियो बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो चलो देखते हैं, अपन इस पद को पढ़ते हैं। अति सौंधे भरी सुखमा सुखरी मुख ऊपर आई रही अलके, कवि भूषण अंग नवीन विराजत मोतिन माल ये झलके, उन दोहुन की मनसा मन से नित होत नहीं, लल ना लल के भरी भाजन बार जात मनो मुस्कानी किंतु छवि की छलके। तो देखिए इस पद में सौंधे का मतलब है सुगंधित, सुखमा, और सुगंध युक्त है। सुखमा मतलब सुषमा है, मुख है, ऊपर आ रही अलके मतलब बालों की जो लटे हैं वो। कवि भूषण अंग नवीन विराजत मोतिन माल मोतियों की माला, ये का मतलब होता है हृदय, झलके झलक रही है। उन दोनों की मनसा मन रूपी, ललना नायिकाएं भरी भाजन वार जात मनु मानो मुस्कुराना, मुस्काने का मतलब मुस्कुरा रही है, किंधो छवि की छलके। देखिए इस पद में जो नायिका है उसके श्रृंगार के बारे में बताया गया है। ये अलग पद है। ऊपर वाले पदों में तो महाकवि भूषण ने शिवाजी और 70 साल की वीरता से संबंधित लिखे हैं, लेकिन इसमें जो है देखिए प्रसंग इसमें देखना है आपको, कैसे करना है। प्रस्तुत जो पद है अवतरण, पद्य या अवतरण महाकवि भूषण द्वारा रचित श्रृंगार शीर्षक से लिया गया है। इसमें कवि ने नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। तो अब देखिए क्या कह रहा है। मतलब सीधी सीधी बात है कि एक नायिका है जो अभी जवान हुई है, युवा अवस्था में है, जैसे आप लोगों की उम्र है वैसे ही। तो वो मतलब युवावस्था की चरम सीमा पर है। तो युवाओं में जो मतलब सजने संवरने की उम्र होती है, सजने संवरने का शौक होता है एक तरह से देखा जाए तो। और नायिकाएं मतलब जो नायिकाएं हैं वो बहुत सुंदर लगती हैं, बस उसी बात का यहाँ पे वर्णन किया गया है। देखिए अति सौंधे भरी सुखमा, सुखमा का मतलब होता है सुषमा। इसमें कवि कह रहा है कि इस नायिका के शारीरिक अंगों में यौवन की सुगंध में सुषमा व्याप्त है। अर्थात नायिका के अंगों को देखते हैं तब लगता है कि उनमें यौवन की जो सुगंध में आभा है वो छलकती है, दिखाई देती है। और मुख ऊपर आई रहे अलके, उसके मुख के ऊपर जो है बालों की लटी बिखरी हुई हैं। कवि भूषण कह रहा है कि नायिका है जो युवावस्था को प्राप्त है और उस युवावस्था में वो नायिका बहुत ही सुंदर लग रही है। उसके अंगों को देखकर उसकी युवावस्था का अनुमान लगा सकते हैं। उसके मुख के ऊपर बालों की लटें बिखरी हुई हैं जो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। कवि भूषण अंग नवीन विराजत मोतिन माल ही ये झलके, महाकवि भूषण कह रहे हैं कि उसके यौवन से युक्त जो अंगों की शोभा है वो दर्शनीय है। भूषण अंग नवीन विराजत, क्योंकि नायिका के अंगों की जो शोभा है वो बहुत ही सुंदर लग रही है, दर्शनीय है। मोतिन माल ही झलके, और उसके जो हृदय पर है उसके हृदय के ऊपर मोतियों की माला झलक रही है। उन दोनों की मनसा मन से नित होत तनई ललना लल के, उन दोनों को देखकर ललनाओं के मन में, अर्थात नायिका जो है ना वो प्रतिदिन युवावस्था के अंदर और भी ज़्यादा मतलब एक तरह से क्या कहते हैं सुंदर होती जा रही है दिन प्रतिदिन, सीधी सीधी बात यह है।
उन दोनों की मनसा मनसी नित होत नहीं नलना लल के। अब उन दोनों की कौन कौन की, नायक और नायिका दोनों की। नायिका के साथ ही प्रतिदिन नायक की जो इच्छा है वो भी धीरे धीरे नवीनता धारण करती चली जाती है। अब नायक और नायिका दोनों को देखकर नायिकाओं के मन में एक ललक बनी रहती है। ऐसे होता है ना कि जैसे कोई हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं तो अब आप बार बार ना चाहते हुए उनकी तरफ देखते रहते हो। वही बात यहाँ पे है कि उन दोनों की तरफ जो और स्त्रियां हैं और नायिकाएं हैं उनका ध्यान बार बार उनकी तरफ जाता है। भरी भाजन भार जात मनो मुस्कानी किंदु छवि की छल के। उस नायिका की जो मधुर मुस्कान है वो इस प्रकार छलक रही है जिस प्रकार मानो कोई पात्र है वो पानी से भर जाता है और उससे बाहर पानी छलकता है। ठीक वैसे ही शरीर रूपी पात्र से मानो उसकी जो मधुर मुस्कान है वो बाहर छलक रही है, बाहर छलकने लगी हो, ऐसा लग रहा है। अर्थात जैसे कोई पानी का मटका होता है ना तो उसमें पानी भर जाता है तो वो ज़्यादा पानी उसमें डलता नहीं है, बाहर से लगता है। ठीक ऐसे ही नायिका हंस रही है तो उसकी हंसी ऐसे लग रही है कि शरीर रूपी पात्र से वो हंसी बाहर निकलना चाहती है। अब देखिए दोस्तों, इसमें अलंकार अनुप्रास अलंकार है, बहुत ही सीधा अलंकार है। क्या है इसमें, इसमें वर्णों की आवर्ती होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है, जहाँ पर संभावना प्रकट की जाए और उसमें शब्द आते हैं अनु मनु जनु जानू आदि शब्द वहाँ पर आते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए नीचे वाली लाइन है, भरी भाजन भार जात मनु, मनु का मतलब मनु शब्द आ गया। और शब्द आते हैं किंदो केंदो, ये शब्द भी अलंकार में आते हैं तो ये इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके साथ ही इसमें उपमा अलंकार भी है, मनसा मनसी नित होत नहीं ललना लल के। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है और विशेष बात इसमें यह है कि इसमें नायिका के जो अंग सौंदर्य हैं उनका बड़ा ही मनोहारी वर्णन कवि ने किया है। एक नायिका है जो युवावस्था को प्राप्त है और वो सुंदर लग रही है। नायक नायिका दोनों हैं। गले में मुख के ऊपर बालों की लटें आ रही हैं, गले में मोतियों की माला है और युवावस्था देखते ही बनती है। वो सुंदर लग रही है वो नायिका और ऐसे लग रहा है मानो वो, और जो वो हंसती है तो ऐसा लग रहा है कि वो हंसी उसके शरीर रूपी पात्र से बाहर निकलना चाहती है। तो ये पद है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।